बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद यानी मकर राशि के हवाले से। 4 दिन बाद दमादम मस्त कैलेंडर। अब 1 साल तक सपने होंगे पूरे। शनि और राहु का डबल धमाल, इसके हवाले से बात करेंगे। ओनली 4 days लेफ्ट फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोडिक्स से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। आप सब जानते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए राहु आपके सेकंड हाउस में धन दौलत के घर में बैठा हुआ है 18 मई 2025 से अभी तक, यानी कि 5 दिसंबर तक इसी घर में रहेगा। लेकिन यहाँ अभी क्या फ़र्क है कि ये राहु जो कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपको अचानक दौलत देने वाले मोड में है, क्योंकि ये अपने पाथ पे चल रहा है। अपने पाथ पे चलना और अपने पाथ के ही तीसरे हिस्से में दाखिल होने जा रहा है आज से 4 दिन बाद, यानी 25 जनवरी से लेकर 5 दिसंबर तक। इसका शनि सैटर्न जो रूलिंग लॉर्ड जिस हिस्से का उस हिस्से में जाएगा, यानी जिस हिस्से में ये रहेगा 25 जनवरी से ऑनवर्ड्स, वो उसका रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न को माना जाता है। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि ये जो सेकंड हाउस जो कि धन दौलत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसा लग्जरियस लाइफ आराम आसाइश का घर, फैमिली में यूनिटी का घर, आपको बोलकर जो भी जॉब करते हैं उसका पैसा कमाना, आपके स्टक मनी रुका पैसा दिलाने वाला घर। इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो, यानी इस घर का जो मालिक है वो भी शनि है, सैटर्न है। तो यहाँ सैटर्न का दोहरा फायदा, ऊपर से राहु का फायदा, यानी राहु और शनि का बड़ा धमाल इस 1 साल में। 6 महीने तो आप गुजार चुके हैं राहु का इस सेकंड हाउस में आना धन दौलत के घर में। 6 महीने आप गुजार चुके, अब 1 साल आपका बाकी है। शनि सैटर्न आपका वर्क प्लेस, आप जहाँ काम करते हो, आपका कर्म, आपका कारोबार, आपका जॉब, आपका ऑनलाइन काम, इसको दर्शाता है। जबकि राहु अचानक पैसा देना, अचानक छप्पर फाड़ पैसा देना, सड़कपति से करोड़पति बनाना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील करना, भरपूर पैसा, आपके बिगड़े काम बन जाना, आपकी ऑब्स्टिकल रुकावटों को हटा देना, ऐसे मामला ये बनाता नजर आता है। अब वो वक्त आ गया है कि आपका रास्ता साफ होने जा रहा है, आपको मंजिल की तरफ दौड़ के जाना है, यानी कि आप मंजिल तक पहुंच सकोगे। जो रुकावटें जो माजी में बहुत रही हैं उसका दूर होना, आपके कामों का बनना, आपके बिगड़े कामों का बनना, आपको अपॉर्चुनिटीज, आपको सुनहरी मौकों का मिलना, कुछ ऐसे मामला बनने जा रहे हैं। ऐसा 18 साल के बाद होने जा रहा है कि 18 साल के लिए 18 महीने के लिए, 18 साल बाद 18 महीने के लिए राहु आपके इस सेकंड हाउस में आ चुका है। 6 महीने आप गुजार चुके हैं, राहु को आपने इस घर में देखा, लेकिन अब 1 साल 12 महीने मुसलसल इस घर में बड़े फायदे देता है, ये नजर आएगा। ऊपर से शनि की राशि, शनि के घर पे और शनि की राशि पे, और जो पाथ फॉलो कर रहा है वो भी शनि का, तो वहां भी बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। पूरे 9 सैयारों में एक ही सैयारा ऐसा है जो अचानक दौलत देना, रातों रात करोड़पति बना देना, सड़कपति से करोड़पति बनाना, बिगड़े कामों को बना देना, ऑब्स्टिकल रुकावटों को हटा देना, आपको कहीं का कहीं पहुंचा देना, इसका काम राहु का है। राहु ही अचानक आपके बिगड़े काम बना सकता है। आपके हर तरह से जो ऑब्स्टिकल, जो आपके रुका पैसा है, जो बिल्डर पैसे नहीं दे रहा, कहीं से पैसा रिलीज नहीं हो रहा, उस पैसे को रिलीज करवाने में भी राहु का अहम किरदार माना जाता है। यहाँ पे आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता नजर आएगा, आपके कॉन्टैक्ट्स का बढ़ना, आपके लोगों में उठना बैठना, आपका लोगों से फायदा उठाना, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने जानने वालों से फायदा उठाना, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। आपकी सोच से ऊपर अगर कोई आपको दे सकता है, जहां आपको दौलत भरपूर मिल सकती है, तो वो राहु, राहु की बदौलत आपको मिलता नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं आपको मजहब से जोड़ता भी नजर आएगा। यहाँ पे यकीनन राहु की बदौलत पिछले 6 महीने आपके अंदर एक फियर का आना, आपका डर, आपके अंदर एक गैर इत्मीनानी कैफियत का आना कि आगे क्या होगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, पैसा रिलीज होगा नहीं होगा, बैरन मुल्क जा पाएंगे, कारोबार चलेगा नहीं चलेगा, औलाद की शादी हो पाएगी नहीं, हर चीज़ में आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों को जो सामना करना पड़ रहा है, वो भी यहाँ इसी के भ्रम की वजह से, राहु की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसा होने जा रहा है, एक तो राहु अपने ही पाथ पे चल रहा है, अपने ही नक्षत्र को फॉलो कर रहा है, ऊपर से उस हिस्से में आ गया है जिसका बादशाह, जिसका रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न को माना जाता है। ऊपर से सोने पे सुहागा कि ये बैठा भी उस घर में है जो कि आपका सेकंड हाउस है, और वो घर है शनि सैटर्न का। यहाँ इसका सुपर पावरफुल होना, आपको अचानक पैसे का भरपूर झटका देना, पैसा भरपूर आना, यानी पॉजिटिव वे में पैसा आना, ऐसे मामला ये बनाएगा। बस जहाँ आप हिम्मत हार गए, जहाँ ठंडे पड़ गए, जहाँ हाथों को डाल दिया गया, मुझसे नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, किसी और से करवा लिए, हम, ये पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ आपने ऐसा बोला वहाँ तमाम मामला उलट हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस आप लूज कर जाओगे, आपका फोकस हट जाएगा, आपका कंसंट्रेशन खत्म होगा, आप जो सोच कर आगे बढ़े थे, जो मंजिल आपने देखी थी, जो सपना देखा था, वो पूरा नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ ये आपके सपने पूरे करना है, और आपके सपने पूरा करना, आपके डिजायर, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा करना, आपकी देरी ना ख्वाहिश को पूरी करना, ऐसा ये मुमकिन बनाएगा अगर आप कॉन्फिडेंट है। अगर आप अपने आप को ये बोलते हो कि हाँ ये मेरे ही बस का बात है, मुझसे ही होना है, मैंने ही ये करना है और मैं ही करूँगा या करूँगी, तो ही आप कामयाब होगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दो कि ये सब चीज़ आपके बस में है, आप कर सकते हो और आप करोगे, आप मेहनत करोगे, जो आपको पोस्ट दी गई उस पर आप काम करोगे, जो जिम्मेदारी ली उसको लेकर आप भरपूर काम करोगे। नहीं आता तो उसको सीखोगे, उसको बेहतरीन तरीके से करोगे। कुछ ऐसा नुमाया करेंगे कि जो आपको बॉसेस की नज़र में ले आए। कुछ ऐसा करेंगे कि कारोबार का फलना फूलना बनेगा। कारोबार के हवाले से कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ नए इन्वेस्टर्स को लाना है, कुछ ना कुछ कारोबार के हवाले से सोचना है। आप इन दोनों चीज़ों के बारे में, अपने करियर, अपने कारोबार के बारे में सोचने लग गए, आपके सामने एक मंजिल आ गई कि आपको इस मंजिल तक जाना है। जब मंजिल ही नहीं है, जब गोल ही नहीं है, जब टारगेट ही नहीं है, तो फिर कहाँ से कामयाबी मिलेगी। लेकिन जब आपका कोई एक हदफ होता है, एक मंजिल होती, तो आप कामयाब होते नजर आते हो। राहु ऐसे मोड में है कि अगर आपका कोई हदफ है, आपकी कोई मंजिल है, कहीं आपको पहुंचना है, वहां तक पहुंचाने में राहु की वजह से आपको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने की मदद का मिलना ऐसा मुमकिन बनता नजर आएगा। एक बात याद रखिएगा, धन दौलत से नवाजने वाला भरपूर सैयारा जो रातों रात करोड़पति बनाता है, धन दौलत के घर पे बैठा हुआ है। धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, आराम आसाइश के घर पे बैठा है। तो यहाँ पैसे की मदद, आप कोई बिजनेस की सोचोगे, आपको वहां से पैसे की मदद का आना, आपको कोई सपोर्ट का मिलना, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड का मॉरली फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना, आपकी वालदा, आपके वालिद, आपके बड़े भाई, आपके बहन भाइयों का, मदर फादर दोनों का भरपूर सपोर्ट मिलना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वालिद का वर्ड नहीं समझ पाएंगे, हम लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन हमारे जो इंटरनेशनल ऑडियंस है उनके लिए मैं फादर का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से भी बड़ा सपोर्ट मिलना, बड़े भाई की तरफ से बड़ा सपोर्ट मिलना, कामयाब होना, आपके रास्ते खुलना, आपके रास्ते की रुकावटें दूर होना, फिर ऐसा बनता आपको नजर आएगा। यहाँ आपकी फैमिली को लेके कुछ बड़ा काम का होना, आप उनकी तरक्की के लिए कोई काम करें, उनको आगे बढ़ाना चाहते हो, उनको उनको पैसों के जराए बना के देना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी का मिलना, या अपने ही कारोबार में उनको लगा के एक मैन पावर डेवलप करना और उनका साथ लेके अपने कारोबार को चला देना, ऐसे मामला भी आप बना सकते हो। खास तौर पे फीमेल्स का, मेल्स का, दोनों का घर बैठे कोई इनकम के जराए जोड़ना, ट्यूशन पढ़ाना, बुटीक, पार्लर, जिम खोल लेना, या फिर मेहंदी के डिज़ाइन का कुछ घर में शुरू कर देना, या फिर कुछ घर में सिलाई कढ़ाई करके उसको इंटरनेशनल बिजनेस में कन्वर्ट करना, कुछ ना कुछ आप घर बैठे शुरू करोगे जिसकी वजह से मेल फीमेल दोनों को बड़ा फायदा होगा। जॉब नहीं कर सकते, कारोबार नहीं करते, डजेंट मैटर, कोई बड़ा इशू नहीं है। अपने घर बैठे अपने सोर्सेज के अंदर रहते हुए आप कुछ ऐसा छोटा मोटा कारोबार करके उसको बड़े लेवल पे ले जाना, ये एक साल में 5 दिसंबर 2026 तक मुमकिन होता आपके लिए बनेगा। आपकी कम्युनिकेशन, अगर आपको सिंगिंग का टैलेंट है, गिटार पियानो ये सब बजाते हो, या शौक है आपको शो बिज से जुड़ने का शौक है, आपको ग्लैमर इंडस्ट्री का जान, तो ये इन चीज़ों को हिट करेगा। मींस कि ये एक साल 5 दिसंबर 2026 तक इन तमाम चीज़ों में कामयाबी आपका मुकद्दर बन सकती है। आपका सिंगिंग करना, आपका कम्युनिकेशन के हवाले से कोई एंटरप्रेन्योर की जॉब करना, या ऐसे बोलने की कोई बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर लेना, जहाँ आपका बोलना अच्छा है, जहाँ आपका क्लाइंट्स को घेरना अच्छा है, जहाँ आपके क्लाइंट्स को बढ़ाने का काम अच्छा है, यानी आपका कमीशन बेस्ड काम करते हो कोई इंश्योरेंस कंपनी में, वहाँ आपका क्लिक करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, आपकी उजरत पे एज अ लेबर भी अगर आप काम करते हो वहाँ भरपूर पैसे कमाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके यहाँ पे बनेंगे। आपका कोई टैलेंट है, जैसे मैंने कहा गिटार पियानो, या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जोड़ के काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने का ये एक साल रहेगा। ना सिर्फ राहु सोशल मीडिया को पोर्ट्रे करता है, सोशल मीडिया में आपकी कामयाबी बनेगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टीमीडिया से जोड़ के कोई काम करते हैं, या फिर आप कोई डेटा एंट्री का काम करते, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते, कोई ट्रेडिंग का काम करते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हर तरह से आप कामयाब होते हैं। और कंप्यूटर से जुड़ के, आईटी सेक्टर से जुड़ के जो भी काम करते हैं, जैसे हमने कहा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ सुपर कामयाब होना, आपको यूट्यूब चैनल चला के उससे भरपूर पैसे कमाना, या आपका फेसबुक अकाउंट बना के वहां से भरपूर पैसे समेट लेना, ऐसे मामला भी आपके बन सकते हैं। एक बात लिख के लगा लो, जो मोबाइल फोन आप अपने वक्त को बर्बाद करने के लिए यूज करते हो, वही पैसे कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। अगर सोचो, अगर समझो, अगर अमल करो, तो ये आपका बड़ा हथियार है पैसे कमाने का। ये रातों रात करोड़पति बनाने वाला औजार आपके हाथ में है, जिसको सही इस्तेमाल कर गए तो आप बहुत बड़ा पैसे का फ्लो अपनी जिंदगी में आता देखोगे। तो नेम फेम, आपका फेमस होना, आपका जाना जाना, आपका सोशल मीडिया आइकन बन जाना, ये राहु करता नजर आता है। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जड़ राहु को माना जाता है, यानी ये राहु का ही दूसरा नाम है। जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी भ्रम, वो चीज़ जो है नहीं लेकिन आपको दिखती है, वो चीज़ जो है नहीं लेकिन आपको एक वीडियो की शक्ल में नजर आ रही है जो कि हुई नहीं है,
ऐसी चीज़ें बनाना ये राहु का काम है और यही चमत्कार, यही यही चीज़ आपको यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू देखने को मिल रही है। अब यहाँ से राहु की जो छठे घर पे नज़र, पांचवी नज़र छठे घर पे पड़ रही है। छठा घर कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर, आपके जॉब मिलने का घर और आपके कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आने का घर भी इसको माना जाता है। 25 जनवरी से 5 दिसंबर आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट का होना, सैलरी अलाउंसेस बोनसेस का मिलना, अच्छी जॉब पे लग पाना, आपके बैरन मुल जाके वहाँ जॉब कारोबार कर पाना, ऐसे कुछ मामला आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस का भरपूर सपोर्ट मिलना, इनका आपको फॉरवर्ड करना या आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, हर मौके पे चौका छक्का लगाना, मौके को अवेल करना, इसका भरपूर फायदा कैप्रिकॉर्नियंस उठाते इस एक साल के दौरान नजर आ सकते हैं। यहाँ बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन राहु की बदौलत देखने को मिलेंगे अपने कारोबार में भी और अपने करियर के अंदर, अपनी जॉब के अंदर भी। अभी आपके जो दुश्मन है, जो आपकी जॉब में, घर में, आपके कारोबार में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, इनको निपटाना है या यूं कह लें कि अपने कंट्रोल में लाना, अपने से दूर करना, ऐसे कुछ मामला आपको इस एक साल के दौरान बनते नजर आएंगे। अपनी बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, जड़ से बीमारी का इलाज होना, कुछ ऐसे मामला आपके बिला वजह के गैर जरूरी खर्चों पर कंट्रोल करके अपने खर्चों पे कंट्रोल करते हुए कर्जे कम करना या खत्म करना, ऐसे मामला की तरफ भी आप आओगे। अब केतु 180 डिग्री के एंगल पर अगर देखा जाए तो आपको 8वें घर पे नजर आएंगे। 8वें घर पे केतु का होना जो मजहब से जोड़ने वाला सैयारा है, जो डिटैचमेंट उस वक्त करवाता है जब आप मजहब से दूर होते हैं और अटैचमेंट उस वक्त करवाता है जब आप मजहब से जोड़ते हो। आपके लव लाइफ का बन पाना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ये भी केतु के अंडर में आता है अगर आप किसी तरह मजहब से जुड़ जाते हो। आपके मामला जो बिगड़े हुए हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपके माँ बाप बहन भाइयों से बदतमीजी हो गई है, वहाँ मामला बिगड़े हुए हैं, वहाँ भी अटैचमेंट का बनेगा, वहाँ भी मामला को रिजॉल्व करवाना, आपकी फैमिली में यूनिटी का दिखाना, ये केतु की तरफ से बनेगा। जहाँ मजहब से कनेक्टेड हो, हर तरह से बड़ा फायदा केतु की तरफ से भी आपको इस 8वें घर में नजर आएगा। 8वां घर बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियां, अकल साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामसी से भरपूर पैसे कमाना, अचानक दौलत मिलने का योग बना, अचानक आपकी जिंदगी में कोई काम होना, अचानक रुका पैसा मिल जाना, आपकी मोहब्बत का आपकी जिंदगी में आना, कुछ अचानक हो जाना, अचानक से कुछ बन पाना, ये चीज़ें आपकी रुकावटें जो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, आपके बड़े बड़े हर्डल्स, रुकावटों का दूर होना, बिगड़े कामों का बनना, कामयाब होना, बड़ी से बड़ी बीमारियों का जड़ से इलाज हो पाना, ये सब का सब 8वें घर से बनता आपको नजर आता है। क्योंकि ये एक साल राहु भी आपको मजहब से जोड़ेगा और जहां आप मजहब से दूर हुए, जहां आपको एक सेकंड के 1000वें, मैं 1 मिनट नहीं कह रहा हूँ, आपको एक सेकंड के भी 1000वें हिस्से में अपने रब, अपने लॉर्ड जिसको मानते उसको याद करने तक का टाइम नहीं है, तो यही राहु और यही केतु आपके दुश्मन बनेंगे। यही राहु और केतु डिटैचमेंट के प्लैनेट्स बन जाएंगे, यानी आपके बनते कामों को बिगाड़ देना, एन वक्त पे काम का रुक जाना, टेंडर पास हो रहा था आपको ना मिल पाना, किसी और को मिल पाना, कोई प्रमोशन मिलना है, कोई और किसी का और का प्रमोशन लेके चले जाना, कोई ज़मीन आपको लेना है, ज़मीन जायदाद खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई मकान खरीदना है, महंगे दामों में बिक जाना मगर आपको ना मिलना, ऐसे फिर मामला बनते हैं। आपके कामों में हर्डल्स का आना, रुकावटों का आना, आपकी लव लाइफ में डिटैचमेंट का देखना या फिर पैकअप की तरफ चले जाना, नो कॉन्टैक्ट में चले जाना, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, ईगो क्लैशेस का बढ़ जाना, अपनी अपनी करने की कोशिश करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करना, इन लॉज के दरमियान में कूद जाना, बात सेपरेशन तक पहुंच जाना, फिर ऐसे मामला ये दोनों बना देते हैं, यही आपके दुश्मन बन जाते हैं। एक सर है तो एक धड़ है, याद रखिएगा। अगर राहु को आप सर बोलते हो तो केतु धड़ है, तो यहाँ ये दुश्मन बन के सामने आ जाता है जहाँ आप मजहब से दूर हो जाते हो। किसी भी तरह मजहब को अपने साथ रखो, तस्बीह आपके मजहब की पहली सीढ़ी बनेगी, आपके जेब में पड़े पड़े आपके हाथ से जब भी टकराएगी अपने रब को याद करोगे, कुछ भी किसी भी बहाने सेकंड के 1000वें हिस्से में भी याद कर लिया तो ये दोनों आपकी तवानाई, आपकी एनर्जी बन जाएंगे, आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने वाले सैयारे बन जाएंगे, आपको कामयाबियों की तरफ ले जाने वाले सैयारे बन जाएंगे। जहां भी आपने मजहब से अपने आप को जोड़ा तो धड़ जो केतु है उसको आप मजबूत कर लोगे, और धड़ मजबूत तो सर भी मजबूत, यानी केतु और राहु दोनों मजबूत हो जाएंगे और दोनों का बड़ा फायदा आपको इस एक साल में मिलता हुआ नजर आएगा। अब राहु के पास एक 9th नजर, नवी नजर है, 9th नजर से आपके 10वें घर को भी दिख रहा है। इस एक साल में 10वें घर का चमकना, आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशन से गुड न्यूज, खुशखबरियों को सुनना, ऐसे मामला बनेंगे। जितने जॉबलेस हैं उन कैप्रिकॉनियंस को, मकर राशि को जॉब का मिलना, हर तरह से आगे बढ़ना, ऐसा मौका मिलेगा, कामयाबियों की तरफ जाना, आपके बॉसेस का, सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, आपके प्रमोशंस के युग बनना, फिर ऐसे मामला बनेंगे। आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड का मिलना, आपका ट्रांसफर लेके भी अच्छे सैलरी का, या आप घर से करीब कोई जॉब का लग जाना, दूसरी जॉब में शिफ्ट होकर वहाँ अच्छे सैलरी पैकेजेस का कमाना, आपके अलाउंसेस बोनसेस में इजाफा होना, फिर ऐसे मामला देखने को मिलेंगे। ये 10वां घर जो है ये शुक्र, वीनस का घर है, जो सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड मेटल सिल्वर
आराम और आसाइश, प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला सैयारा यानी शुक्र का घर है। और शुक्र का घर हर लिहाज से आपके लिए सुपर से ऊपर बनने जा रहा है। अब एक चीज लिख के लगा लो, राहु और शुक्र दोनों दोस्त प्लैनेट्स हैं, फ्रेंड प्लैनेट्स हैं। इस घर को चमकाएंगे। इस घर का भरपूर फायदा आप इस एक साल में यानी 25 जनवरी से 5 दिसंबर 2026 तक देखोगे। अब राहु जो कि पैसे के घर में बैठे बैठे डायरेक्ट देख रहा है आपके 10वें घर को, तो पैसे का फायदा अपने करियर में देखना, पैसे का फ्लो बढ़ना, कोई कमीशन बढ़ जाना आपके करियर में, कोई कमीशन बेस वर्क कर रहे हो, कोई उजरत पे काम कर रहे हो, उसका बढ़ जाना, आपकी डेस्टिनेशन का बढ़ जाना, आपकी डेजिग्नेशन का बढ़ जाना, आपकी सैलरी अलाउंसेस का बढ़ जाना, आपकी विशेष का पूरा होना, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होते हुए देखना। क्योंकि राहु ख्वाहिशात की जो तकमील की तरफ आपको लेके जाता है, आपकी जो बड़ी से बड़ी ख्वाहिशात अपनी जॉब को लेके, अपने कारोबार को लेके है, उसका पूरा होना इस एक साल में बनते हैं आप लोग देखोगे। बस एक चीज याद रखना, अपना हार नहीं मानना। आपने हार मान लिया, आपको जॉब भी नहीं करना, आपको कारोबार भी नहीं करना, आपको कोई काम नहीं करना, आप हिम्मत हार बैठे हो, आप मायूस हो चुके हो, जिंदगी से हार बैठे हो, तो फिर आप आगे काम कैसे करोगे, कैसे कॉन्सेंट्रेट करोगे, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। उठ के खड़े हो जाओ, क्योंकि जो बाज होता है, जो परिंदा है, ये पलट के झपटना, झपट के पलटना, आपने ये शेर सुना होगा, तो ये बाज है, यानी कि ये आपको बाज बनना है। ईगल यानी पलट के झपटना। आप गिर गए कोई बात नहीं, उठो, फिर से पलटो, फिर से झपटो, फिर से मेहनत करो, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करो। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी कदम चुभेगी। मजहब से कनेक्टेड हो, हर लिहाज से इस 10वें घर का भरपूर फायदा भी आप लोग देखोगे। इसका आसान तरीन टोटका, एक बात तमाम को बता दो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मसीह बरादरी से हो, चाहे किसी भी, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, आपको कुल नाम का फ्रेम अपने घर में लगाना है। और इसका फायदा इंटरनेशनली है, ये ऐसा नहीं है कि आप किसी और मजहब से तो आपको फायदा नहीं होगा, भरपूर फायदा होगा और आप खुद कमेंट्स में बताओगे। कुल नाम का फ्रेम, बड़ी से बड़ी बदनजरी, आप पे तावीज गंडासे किए गए, किसी ने बुग़्ज़ में आके, किसी ने हसद में आके, किसी ने आपसे जेलस होके आप पे नजर लगाई हुई है, आपके घर आके तारीफ तो करके गया है या करके गई है, लेकिन दिल में बुग़्ज़ था, हसद था, उसकी नज़र लग चुकी है। उसने अपने बच्चे को बीमार करने का बंदोबस्त कर लिया, क्योंकि आपका बच्चा बीमार होता नजर आएगा, घर का अल्लाह ना करे गिरवी रखा जाना या कर्जे में चला जाना, कारोबार का नीचे जाना, कारोबार का बंद होने के दहाने पे आ जाना, आपका जॉब का ना मिलना और कर्जे में चले जाना, कर्जों की वजह से परेशान होना, आपका खुदकुशी के नए नए रास्ते सोचना, ऐसा कुछ अगर हो रहा है, अगर आप जिंदगी से हार मान चुके हो, तो समझ लो कि यही चीज़ है जिसकी वजह से आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, इतना ज़्यादा हार मान चुके हो। तो आपको किसी ना किसी तरीके से अपने घर में कुल नाम का फ्रेम लगाना है। शाम के वक्त खास तौर पे अगरबत्ती, 4 से 5 अगरबत्ती जलाकर पूरे घर में फैला दो, उसका धुआं फैला दो। लोबान अगर है तो और अच्छा, लोबान से धुआं फैला दो, या आप कोई और दिए के जरिए से, या जो भी तरीके से आप लोग, जैसे हिंदुओं में होता है, वो अपने घर में इस तरह से धुआं वगैरह देते हैं, तो उस तरह कर सकते हैं। यानी जो आपका तरीका है उससे। और सबसे आसान तरीका है, एक छोटे प्याली के अंदर 4 से 5 टुकड़े फिटकड़ी, फिटकड़ी आप समझते हो, और भी क्या नाम इसका है मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिटकड़ी रख दें, 4 से 5 टुकड़े, ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जीज को दूर करेगा। आपके घर में फसाद, लड़ाई झगड़े, बच्चों का बीमार होना, जॉब का बार बार चले जाना, कर्जे में चले जाना, जॉब ना मिल पाना, बैरन मुल्क जाने की कोशिश करो तो वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, यानी मसले हो रहे हैं, नहीं जा पा रहे, या वहाँ चली भी गए तो वहाँ जॉब नहीं मिल पा रही, वहाँ पे दर दर की ठोकरें खाना, आपको वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, आप सोच रहे अब क्या करें, अब कौन से मिल जाए, अब तो पैसा भी खत्म हो गया, ऐसे मामला होना, कौड़ी कौड़ी को मोहताज होना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ऐसी चीजें करके देखो, ये जो टोटके आपको बताएं छोटे छोटे, और 2 सूरतें मैं आपको बता दूं, कोई भी इसको पढ़ सकता है, सूर्य नास और सूर्य फलक, हर किस्म की बदनजरी, तावीज गंडा से आप पे अमलियात है। एक सूर्य नास सूर्य फलक के अलावा नादे अली, ये 3 चीजें अगर आपने पढ़ ली ना, तो आप खुद कमेंट्स में आके फर्क का बताओगे कि कितना बड़ा फर्क आया। यानी जो चीजें नेगेटिव हो रही थी, जो आपके एवरीडे का एक रूटीन बन गया था कि रोजाना कोई ना कोई बैड न्यूज का सुनना, रोजाना कोई ना कोई बीमारी का घर में देखना, ये सब चीज़ें टल जाएंगी। ये जो लड़ाई झगड़े फसाद, सेपरेशन का सोचना, लड़ाई झगड़े बनना, भाई भाई में ना बन पाना, भाई बहन में, माँ बाप में ना बन पाना, इन चीज़ों से भी बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। करके देखो, दुरूद पाक का पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, नादे अली का पढ़ो, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सबको बोलता हूँ, दुनिया में जितने आबादी है सब पढ़ सकते हो और उसका फ़ायदा देखोगे। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पाक में ख़ास तौर पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत रे मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर, आप देखना कितना बड़ा फ़ायदा होता है। करके देखो, खुद आप बड़ी खुशखबरी इंशाल्लाह कमेंट्स में सुनाओगे। पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ना है कि अब मुझे कुछ करना है, मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, लेकिन मेरे अंदर ताकत है। आपका राहु आपके साथ है इस वक्त, यानी राहु का सैयारे की पूरी एनर्जी आपको मिलते नजर आ रही है अपने ही पाथ पे। ऊपर से शनि के वाले हिस्से पर, यानी अब उस हिस्से में आ चुका है जिसका रूलिंग लॉर्ड शनि है, तो शनि का वहां से फायदा,
फिर शनि के घर में बैठा है, सैटर्न के घर में, वहाँ उसका फायदा, फिर ये घर जो आपको एक्टिवेट होते नजर आ रहे हैं इसका फायदा, हर लिहाज से बड़े बड़े फायदे समेटते आप इस एक साल में देखोगे। अब ये जो एक साल है, राहु नेगेटिविटी नहीं फैलाएगा, केतु नेगेटिविटी नहीं फैलाएगा, ये पॉजिटिविटी फैलाने के लिए है, पॉजिटिव बनाना आपको। आप जहाँ पॉजिटिव सोचोगे, आप ये सोचोगे ये काम मेरे बस का है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। आप देखना कैसे मामला हल होते हैं, कैसे आप तरक्की की तरफ जाते हो, कैसे रास्ते खुलते चले जाएंगे। और जहाँ बोलोगे कि ये काम मेरे बस की बात है, वहाँ रास्ते रुकेंगे, वहाँ आगे बढ़ने का कोई रास्ता अंधेरा नजर आएगा, वहाँ आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। घर में धूप आने दो। घर में अमूमन बच्चे पर्दे वर्दे बंद करके गेमिंग, पीसी, फेसबुक, इंस्टा चल रहा होता है, थोड़ी सख्ती करो। दोपहर का टाइम उनको मत दो, उनको बोलो तुम्हें दोपहर के टाइम अपने कमरे में जाके गेम खेलना है, खेलो, यहाँ नहीं खेलो जहाँ पर धूप आनी चाहिए। घर में धूप आने दो, इंशाल्लाह इसका भी बड़ा बरकत आएगी। जो नेगेटिव एनर्जी को, अल्लाह ताला का एक सबसे बड़ा सोर्स ये सूरज है, जो आपके घर से नेगेटिविटी को दूर करता है, जरासीम को दूर करता है, बीमारियों को दूर करता है। इसको आने दो घर में, इसका भी बड़ा फायदा आप लोग देखोगे। अपनी मेहनत का कई गुना ज्यादा बड़ा फायदा आप लोग इस एक साल में देखोगे। ये सब करके देखो, अपने मजहब से कनेक्टेड रहो, जो भी मजहब आपका है उसको फॉलो करो, फलाही काम करो, लोगों की मदद करो। आप जितना लोगों की मदद करोगे तो अल्लाह, आपका रब, आपका लॉर्ड, जिसको आप मानते हैं, वो आपकी मदद के लिए आगे आएगा। और अगर वो आ गया मदद के लिए आगे, तो कोई शैतानी ताकत आपको पीछे जाने से, यानी अब पीछे जाने की तरफ खींच नहीं सकता। आप पीछे रिवर्स गियर पे नहीं जाओगे, आप आगे की तरफ भागते हुए, तरक्की के रास्ते पे जाते हुए इंशाल्लाह ताला नजर आओगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी की जो सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। और भी कुछ सीरीज हमने वीडियो शुरू की, वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज।